हेलो दोस्तों, मैं सौरभ हार्दिक स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट पे। तो आज हम लोग यहाँ से बात करने वाले हैं। आज जो है हमारे पास यहाँ पे कि आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन का जो है आज हम लोग चौथे की क्लास जो है यहाँ से करने वाले हैं। ठीक है भाई, सिंप्लीफिकेशन की जो है हमारे पास आज जो हमारे पास होगी क्लास नंबर 4 हम लोग यहाँ से करेंगे। ठीक है, और ये भी हमारी क्लास नंबर क्या है, 4 है। आज जो हमारी सिंप्लीफिकेशन की होगी ये हमारी लास्ट क्लास होगी। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शन। ठीक है भाई, तो चलिए आज हम लोग बात कर लेते हैं सिंप्लीफिकेशन के बारे में। तो आज जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं वो हम लोग करने वाले हैं परिमेय करेंगे। ठीक है भाई, आज हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे वो हम लोग कौन से क्वेश्चन करेंगे, आज हम लोग बात समझेंगे यहाँ पे परिमेय करण के बारे में। ठीक है भाई, इसके बारे में परिमेय करण के बारे में हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि भाई परिमेय करण हमारे पास क्या होता है। ठीक है, यानी कि रेशनलाइजेशन जो हमारे पास होता है वो हमारे पास क्या होता है इसके बारे में। ठीक है, तो परिमेय करण हम लोग किस तरह से करते हैं ये हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं कि भाई जैसे हमारे पास क्या दिया है, परिमेय करण में जैसे हमारे पास दे दिया है कि भाई सबसे पहला चीज तो समझ लो कि a अपान b इसका परिमेयकरण करना है। तो आप क्या करते हो भाई, a अपान b दिया है, अगर अगर इसका हमें परिमेयकरण करना है तो आप इसी नंबर को इधर गुणा दोनों तरफ कराते हो ऊपर नीचे, है ना, यही करते हो ना। तो क्या करते हो भाई कि दोनों तरफ आप जो है इसका गुणा कराते हो, यही हो जाता है आपका परिमेयकरण। क्या हो जाता है, परिमेयकरण। ठीक है, अगर एक नंबर है तो, और उसके बाद अगर हमारे पास दे दिया इन्होंने क्या कि जो अगर हमारे पास इन्होंने दे दिया a अपान b प्लस, तो आप इसका परिमेयकरण कैसे कराते हो, ये जो नंबर है इसका आप चिन्ह बदल के दोनों साइड क्या कर देते हो, गुणा करा देते हो, है ना, इसका चिन्ह बदल देते हो। b प्लस c था, आपने b माइनस c करके दोनों तरफ आप क्या कर देते हो भाई, इसका गुणा करा देते हो। क्या कर देते हो, दोनों तरफ जो है इसका आप लोग क्या कर देते हो, गुणा करा देते हो। ये बात आपको समझ में है। इसी तरह आप क्या करते हो, जैसे आप समझ लो यहाँ पे कि भाई इसका आप एग्जांपल यहाँ पे समझ लो कि क्या है। जैसे आपको दिया 2 अपान अंडर रूट 5, इसका आपको बोला परिमेयकरण करना है। तो आप कैसे करोगे इसका परिमेयकरण, आप दोनों तरफ जो है अंडर रूट 5 का गुणा कराओगे ऊपर और नीचे। बात समझ में आई, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि 2 अंडर रूट 5 अपान का 5, ये इसका निकल के आ जाएगा क्या, आंसर आ जाएगा। बात समझ गए, ये आपके पास निकल के आ जाएगा ना आंसर। बात समझ रहे हैं, चलिए इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं क्या, इसके बाद हम लोग यहाँ से बात करते हैं इस बारे में, इसके फॉर्मेट के बारे में हम लोग यहाँ से समझ लेते हैं भाई इसका फॉर्मेट कैसे चलता है। ठीक है, जैसे इसमें आपको क्या दिया गया इन्होंने कि 6 अपान अंडर रूट 3 प्लस का अंडर रूट 2 इन्होंने आपको दे दिया। ठीक है भाई, ये बात आपको समझ में आई। इन्होंने क्या किया आपको 3, है ना, प्लस का 3 नहीं अंडर रूट 3 प्लस का 2 इन्होंने दिया। इसके बाद आप क्या करोगे कि भाई इसका परिमेयकरण करना है, तो आप अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 का दोनों तरफ ऊपर नीचे, है ना, इधर आप क्या करोगे, दोनों पक्षों में इसका आप गुणा कर दोगे। तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, 6 अंडर रूट 3 माइनस का अंडर रूट 2 अपान में कितना आ जाएगा, है ना, 3 में से 2 जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा, आपके पास 1 आ जाएगा। तो आपके पास क्या आ गया, ये जो निकल के आ गया, ये आपके पास इसका आंसर निकल के आ गया। जो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं सिंप्लीफिकेशन के बारे में, किसके बारे में, सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, चलिए तो यहाँ से बात हो गई हमारे क्या, जो हमारे पास था सिंप्लीफिकेशन, इसके बारे में हमने यहाँ से बात कर ली। अब हम लोग यहाँ से आगे बात करते हैं भाई क्या, ये जो हमारे पास दो टाइप थे ये हमने यहाँ से समझ लिया कि भाई किस तरह से होगा। ठीक है, आगे हम लोग समझते हैं कि भाई अगर आपको क्या दे देता है, अगर ये आपको कुछ बड़ा नंबर दे देता है ना, अगर ये आपको क्या करता है, अगर ये यहाँ पे आपको परिमेयकरण में कुछ बड़ा नंबर दे दिया जाता है, क्या दे दिया जाता है कि भाई 2 अपान अंडर रूट 5 प्लस का अंडर रूट, ठीक है, फिर प्लस यहाँ पे आपको दे दिया गया कि 6 अपान, यहाँ पे 2 अपान अंडर रूट 5 प्लस का अंडर रूट 3 और 6 अपान अंडर रूट 6 माइनस का अंडर रूट 3। तो आप कैसे करोगे, इसकी एक ट्रिक भी होती है, वो भी हम लोग यहाँ पे समझेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं।
भाई कैसे करेंगे। आप यहाँ पे क्या करते हो, आप यहाँ पे जो है क्या करोगे यहाँ पे कि आप यहाँ पे 2 अपॉन अंडर रूट 5 प्लस का अंडर रूट 3 और ऊपर नीचे गुणा कराओगे अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 का, फिर अपान करोगे अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 का, है ना। इधर आप प्लस करोगे भाई 6 अपान अंडर रूट 6 माइनस का अंडर रूट 3 दिया है, फिर इंटू करोगे, है ना। इधर आप करोगे अंडर रूट 6 प्लस का अंडर रूट 3 अपान में अंडर रूट 6 प्लस का अंडर रूट 3, है ना। निशान बदल के आप ऊपर नीचे गुणा भाग करा दो। फिर आप यहां से क्या करते हो कि भाई 2 अंडर रूट 5 माइनस का अंडर रूट 3, है ना। अपान में क्या आ जाएगा, 5 में से 3 जाएगा आपके पास 2 आएगा, प्लस करोगे फिर आएगा 6 अंडर रूट 6 का प्लस अंडर रूट 3, अपान में क्या आ जाएगा, 6 में से 3 जाएगा आपके पास 3 आएगा, ठीक है। कितना आएगा, 3 आएगा। अब इसको आप आगे कैलकुलेट कर यहाँ से करते हो, क्या होता है इस 3 से इसको कैंसिल कर देते हो, इस 2 से ये आपके पास तो कैंसिल हो जाता है, ठीक है। बात समझ में आ गई, ठीक है भाई। बात यहाँ से आपको समझ में आई कि आप किस तरह से करते हो, ठीक है। चलो आगे अब आप क्या करोगे कि भाई ये जो है यहाँ पे आप देख रहे हो अंडर रूट 3 से ये अंडर रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचा क्या कि भाई यहाँ पे 3 अंडर रूट 5 माइनस का अंडर रूट 6, ये यहाँ पे आपके पास बच गया, क्या बच गया 3 अंडर रूट 5 माइनस का अंडर रूट 6, ये यहाँ पे बच गया, है ना। यहाँ पे कितना था भाई, यहाँ पे था जो आपके पास 6, है ना। अगर आप यहाँ पे 6 है तो आप अगर कुछ भी यहाँ पे करोगे तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे, है ना। यहाँ पे आएगा नीचे 6 अंडर रूट 6 प्लस का अंडर रूट 3 आएगा, ठीक है। इसको आपने कैलकुलेट कर लिया, आपके पास ये निकल के आ गया। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे जो क्वेश्चन की तरफ, है ना। तो पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने है, इसे आप सभी लोग जो है करके बताओ, है ना। या तो इसके आप देखो यहाँ पे ट्रिक भी देखो, है ना। इसके हम लोग यहाँ पे ट्रिक समझ लेते हैं, ठीक है। इसकी देखो ट्रिक समझ में आ ट्रिक कैसे हो, ट्रिक होता क्या है उसी का सिंपल फॉर्म होता है बस। जैसे यहाँ पे इन्होंने आपको क्या दिया कि ये दिया आपको 2 अपान अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट, क्या दिया इन्होंने, इन्होंने दिया आपको 2 अपान अंडर रूट 5 प्लस का अंडर रूट, फिर प्लस दिया इन्होंने 6 अपान अंडर रूट 6 माइनस का अंडर रूट। तो आपको पता है कि आप इसके अपोजिट ऊपर मल्टीप्लाई करो, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख लो 3 अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 प्लस करोगे, इधर क्या करोगे 6 अपोजिट का मल्टीप्लाई करोगे अंडर रूट 6 प्लस का अंडर रूट, है ना। नीचे आपको पता है कि ये दोनों आपस में घटते हैं, बड़े में से छोटा घटता है, 5 में से 3 गया क्या है 2 आएगा, 6 में से 3 गया, है ना, 6 में से 3 जाएगा 3 आएगा। अब भाई 2 से 2 कैंसिल कर दो, 3 से 3 कैंसिल कर दो, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास 3 अंडर रूट 5 प्लस का अंडर रूट 6, ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अंडर रूट 5 और प्लस का आपके पास कितना आ गया अंडर रूट 6, ये आपके पास यहाँ पे आंसर आ गया, ठीक है भाई, ठीक है। माइनस आएगा, क्या आएगा भाई माइनस आएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग माइनस कर लीजिएगा, यहाँ पे क्या आएगा माइनस आएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे आगे जो है हमारे पास क्या है, आगे हमारे पास जो क्वेश्चन है देखो भाई, यहाँ पे देखो सबसे पहले क्वेश्चन आपको दिया है 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट फिर अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3। तो आप एक चीज यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे कि भाई नीचे तो हमें घटाना पड़ता है, तो हम इसको घटाएंगे कैसे भाई, नीचे हमें क्या करना पड़ता है, नीचे तो हमें घटाना पड़ता है, तो 2 में से 3 कैसे घटाएंगे, तो इसको हम लोग क्या करेंगे पलट लेंगे, है ना, दोनों प्लस में पलट लेंगे, तो क्या हो जाएगा कि भाई यहाँ से हो जाएगा आपके पास 1 अपॉन, है ना। देखो जैसे आप इसको पलट के शॉर्ट ट्रिक सीधा लगाओ, आप इसको पलट दोगे ऊपर भेजोगे तो क्या आएगा अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 1, यही आएगा ना। अपोजिट निशान ऊपर आएगा, इसको पलट के भेजोगे, नीचे 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा प्लस, उसके बाद ऊपर क्या आएगा अंडर रूट 3 प्लस का नहीं अंडर रूट 2 माइनस का अंडर रूट 3 माइनस का अंडर रूट 2 आएगा, 3 में से 2 जाएगा 1, ठीक है। इसी तरह से आप क्या करोगे, है ना, इसको हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं। देखो आपने इसको क्या किया, आपने किया अंडर रूट 2 माइनस का अंडर रूट 1 अपान में आएगा 1,
प्लस आपने किया अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 अपान में आएगा आपके पास 1, फिर प्लस आपने किया अंडर रूट 4 माइनस अंडर रूट 3 अपान में आएगा 1, फिर प्लस डैश डैश आप करते जाओगे, जब डैश डैश करते हुए आओगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपान नहीं होगा, ऊपर ही चल रहा है हमारे पास, तो यहाँ पे आप क्या करोगे डैश डैश करते जाओगे, 100 माइनस 99 करोगे, 100 में से 99 घटाओगे, क्या बचेगा, एक बचेगा। आपने देखा यहाँ पे हमने क्या किया कि भाई नीचे तो हमें घटाना पड़ता है ना, अगर हम लोग अंडर रूट 2 इस तरह से अगर हम लोग करते हैं अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट 3 कोई बात नहीं, लेकिन नीचे आप 1 माइनस 2 कैसे करते हैं ना, यहाँ पे माइनस 1 आता, ये चीज हमें नहीं करनी थी, इसके लिए ये दोनों प्लस के नंबर थे, हमने क्या किया इसको पलट दिया, बात समझ गए आप। तो अब क्या होगा कि आप देख रहे हो अंडर रूट 2 जो है माइनस के अंडर रूट 2 से कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट 3 जो है माइनस के अंडर रूट 3 से कैंसिल हो जाएगी, अंडर रूट 4 जो है माइनस के अंडर रूट 4 से कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह क्या होगा कि भाई ये जो माइनस का अंडर रूट 9 है इसके पहले प्लस का अंडर रूट, अगर आप लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो कि भाई इन्होंने 3/2 के बाद क्या दिया कि भाई 4/3 दिया है ना, तो यहाँ पे आपके पास कितना निकल के आएगा, ये तो 100 माइनस का इन्होंने कितना दिया है 99 है ना, 100 और इन्होंने दिया माइनस का 99, तो आगे आपके पास जो निकल के आ रहा होगा वो क्या निकल के आ रहा होगा कि भाई अंडर रूट 99 माइनस का अंडर रूट 98 यही निकल के आएगा, तो ये 99 से 99 कटेगा, 98 से फिर आगे वाला 98 कटेगा, तो आपके पास बचा क्या है, आपके पास बचा कि भाई ये प्लस का बचा अंडर रूट 100 माइनस का बचा आपके पास अंडर रूट 1, इसका आप करोगे तो आएगा 10, इसका करोगे 1 आएगा, आंसर आपके पास आ जाएगा 9, क्या आ जाएगा भाई आंसर आपके पास आ जाएगा 9, है ना। इस तरह से आपको करना था, बिल्कुल सिंपल था, आप हमेशा याद रखना, नीचे आपको क्या करना पड़ता है घटाना पड़ता है, उस हिसाब से आप जो है क्वेश्चन को बना के चलना, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का मतलब हमारा वही होता है। अब यहाँ पे देखो कि भाई कैसे करोगे, सीधे शॉर्ट ट्रिक लगा दो, कैसे करोगे भाई सब कुछ लगा दो कि नीचे अंडर रूट 3 प्लस का अंडर रूट 6 है, इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा भाई पलटना पड़ेगा, क्योंकि 3 में से 6 नहीं घटेगा, तो इसको भी आप पलट दो, है ना, क्या करोगे भाई इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, इसको भी जो है आपको यहाँ पे पलटना जरूर पड़ेगा, तो इसको भी आप क्या करोगे यहाँ पे पलट दो, कैसे करोगे कि भाई ऊपर जो है आपके पास 3 अंडर रूट 2 है, इसको पलट के आप मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 6 माइनस का अंडर रूट 3, क्योंकि जब आप इसको पलटोगे तो क्या लिखोगे अंडर रूट 6 प्लस का अंडर रूट 3 लिखोगे ना, इसको तो आप यही लिखोगे पलट के, है ना, पलट के तो यही लिखोगे कि इसको आप इस तरह से मल्टीप्लाई करा दो, नीचे 6 में से 3 जाएगा 3 बचेगा, ठीक है, माइनस ऊपर क्या हो गया 4 अंडर रूट 3 हो गया, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा भाई ये तो सही है 6 में से तो चला जाएगा, तो भाई अंडर रूट 6 माइनस का अंडर रूट 2 कर दो, अपान में 6 में से 2 जाएगा 4 बचेगा, फिर यहाँ पे दिया इन्होंने प्लस करके दिया हुआ है कि भाई अंडर रूट 6 2 में से 3 नहीं घटेगा, तो भाई इसको पलट दो अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 कर दो, अपान में आपके पास क्या आ जाएगा 3 में से 2 जाएगा 1 आ जाएगा, बात आप समझ गए, इतना आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है, इतना आपने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, अब देखो आगे क्या करना है, अब आगे हम लोग यहाँ पे करते हैं कि भाई इस 3 से इस 3 को कैंसिल, इस 4 से इस 4 को कैंसिल कर देते हैं, बात समझ गए भाई, इस 4 से इस 4 को हमने क्या कर दिया कैंसिल कर दिया, अब चलो हम लोग देख लेते हैं इनका मल्टीप्लाई कराओगे 6 दूनी 12 अंडर रूट का 12 माइनस का अंडर रूट 6, फिर यहाँ पे माइनस करोगे 36 का 18 अंडर रूट 18, ठीक है भाई, इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा कि भाई प्लस का अंडर रूट 6 हो जाएगा, नीचे आओगे तो फिर कितना हो जाएगा प्लस का अंडर रूट 18 हो जाएगा, फिर यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कराओगे तो फिर भाई यहाँ पे प्लस माइनस का कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का अंडर रूट 12, क्या हो जाएगा माइनस का अंडर रूट हो जाएगा आपके पास 12, चलो तो अब क्या हो जाएगा भाई ये -12 से -12 कैंसिल, -6 से +6 कैंसिल, -18 से +18 कैंसिल, क्या हो जाएगा -18 से +18 कैंसिल, सारा कुछ कैंसिल हो गया, आपके पास क्या आ गया 0 निकल के आ गया, और ये बी नंबर जो होगा आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई ये जो बी नंबर है हमारे पास, ये हमारे पास क्या हो जाएगा
करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, बात आप समझ रहे हो। चलो तो आगे हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, आगे हम लोग यहाँ से बात करते हैं। आगे हमारे पास होगा 33 नंबर का क्वेश्चन। 33 पे देख लो भाई, क्या दिया, अंडर रूट 3 माइनस करके अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 9 इनटू अंडर रूट 3। तो आपको यहाँ पे करना क्या है भाई, इसको सॉल्व करना है। 33 नंबर जो है भाई, इसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करोगे वो यहाँ पे देख लो। चलो भाई, सभी लोग इसको जल्दी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, सभी के पास 1 मिनट का टाइम है, सभी लोग इसको सॉल्व करेंगे जल्दी से। क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे आपको अंडर रूट 3 की वैल्यू दे रखी है इन्होंने। ठीक है, अंडर रूट 3 की वैल्यू आपके पास कितनी होती है, इन्होंने अंडर रूट 3 की जो है आपको यहाँ पे वैल्यू दे रखी है, जो आपके पास अंडर रूट 3 की वैल्यू मिलती है 1.7। क्या दिए, 1.7। तो आपको याद रखना है कि भाई अंडर रूट 3 की वैल्यू हमें रखनी पड़ेगी। तो आप यहाँ पे अगर अंडर रूट 3 की वैल्यू रखोगे तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इसी को आसान बनाने के लिए हम लोग चलते हैं इसको सॉल्व करने। तो भाई सबसे पहले तो अंडर रूट 3 हमारे पास माइनस, इसका परिमेयकरण कर दो। 10 अंडर रूट 3 इनटू अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस का, है ना, यहाँ से क्या हो जाएगा 9 है ना। चलो आगे बात करते हैं, अंडर रूट 3 माइनस ऊपर हो जाएगा 10 अंडर रूट 3 नीचे हो गया। अब देखो यहाँ पे बात समझो कि भाई ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस 9 को लिख लेंगे अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, इसको अलग लिख देंगे। बात समझ रहे हो। इस 3 से एक 3 हम बाहर, है ना, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, चलो अंडर रूट 3 माइनस का 10 अंडर रूट 3 अपॉन 3 प्लस ये बन जाएगा आपके पास 3 अंडर रूट 3। क्या बन गया, ये बन गया आपके पास 3, क्योंकि 9 है, ये 3 का वर्ग है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 सीधे से बाहर आ जाएगा। क्या हुआ भाई, 3 जो है हमारे पास सीधे से बाहर आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हम क्या करेंगे कि भाई ये प्लस से इधर जो है हमारे पास यहाँ पे, है ना, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, अंडर रूट 3 जो है हम लोग कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे, इन तीनों से अंडर रूट 3 जो है हमारे पास कॉमन हो जाएगा। तो 1 माइनस 10 अपॉन 3 प्लस का 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 माइनस 10, है ना, अपॉन का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बात आप समझ रहे हो। तब फिर चलो, ये हमारे पास क्या है, ये प्लस का और ये प्लस का है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। कितना आ जाएगा, 4 माइनस का 10 अपॉन 3, है ना। तो 12 माइनस का 10 अपॉन 3 यानी क्या आ जाएगा, 2/3। कितना आएगा, 12 में से 10 जाएगा, 2/3 आएगा। तो कितना निकल गया, अंडर रूट 3 इसकी जगह आया हमारे पास कितना, 2/3। तो चलो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। कितना है, अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 की वैल्यू रख लो 1.7 into 2 अपॉन का 3, है ना। इसका मल्टीप्लाई करा लो भाई, कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कराओगे 2 गुना हो जाएगा आपके पास 4, 3 गुना 6, 7 गुना 14, फिर 4 से कम 2 और 3.7। अब इसको 3 से कैंसिल करो, 3 से कैंसिल करोगे कितनी बार जाएगा, एक बार, 0.3 एकदम 3 बचेगा, एक यहाँ पे 4 बार जाएगा, 4 3 12। क्या इसके आसपास कोई आंसर यहाँ पे आएगा, चलो देख लेते हैं, हम लोग पूरा ही करेंगे। ठीक है, 4 3 12 बचा 3 आपके पास 8 3 24, तो 1.148 ये जो है आपके पास आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 पॉइंट, है ना, 148। ठीक है, या तो आप यहाँ पे इस तरह से करो, है ना, यहाँ पे देखो ये, चलो आपने क्या किया यहाँ पे, आपने केस को 1 से कैंसिल किया, 1 हुआ, 3 एकदम 3 हो गया, बचा 1, है ना। तो 5 बार यहाँ पे चला जाएगा, 15 हो जाएगा, 1 बचेगा 7। ठीक है, ठीक है भाई, कितना हो गया, 1.157 आ गया। ये 33 नंबर हो गया। 34 नंबर हम लोग करते हैं कि भाई यहाँ पे देखो, अंडर रूट 21 की वैल्यू आपको दिया है कि अंडर रूट 21 कितना है, 30 की वैल्यू बताओ, है ना। तो आपको पता होना चाहिए भाई, यहाँ पे अंडर रूट 21 कहीं नहीं दिख रहा, हमें अंडर रूट 21 बनाना पड़ेगा। तो आप कैसे बनाओगे, तो भाई जो यहाँ पे इन्होंने आपको दिया है कि भाई एक
अंडर रूट का 3/7 माइनस 3 अंडर रूट 7/2 दिया है, तो आप एक काम करो, यहाँ पे एक अंडर रूट 3 है ना, और यहाँ पर 7, तो यहाँ पे आप क्या करो कि भाई 3 का मल्टीप्लाई करा दो, क्या कर दो 3 का गुणा करा दो, दोनों पे ऊपर नीचे, क्या कर दो यहाँ पे 3 का जो है दोनों पे यहाँ पे ऊपर नीचे जो है हम लोग करा देंगे गुणा, क्या करा देंगे 3 का ऊपर नीचे हम लोग करा देंगे गुणा, है ना, यहाँ पे हम लोग करा देंगे 3, यहाँ पे करा देंगे माइनस 3 7/2 इंटू 3 करा देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, अंडर रूट का 9 हो जाएगा अपान 21 हो जाएगा, माइनस 3 अंडर रूट का 21 अपान का 9 हो जाएगा, यहाँ बात समझ गए, कितना हो जाएगा 21/9, ये हमारे पास हो जाएगा 9। अब हम क्या करेंगे भाई, चलो इसे सॉल्व करो, क्या आएगा यहाँ पे 8 आएगा, इसके बाद ऊपर जो अंडर रूट 9 है उससे क्या आ जाएगा 3 बाहर आ जाएगा, नीचे बचेगा अंडर रूट 21 माइनस, फिर क्या करोगे आप 3 करोगे, ऊपर जो है अंडर रूट 21 रहेगा, नीचे आपका 3 बाहर आ जाएगा, ठीक है भाई। अब क्या हो जाएगा चलो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास कि भाई ये 3 से ये 3 तो कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आया 1 3 अपान अंडर रूट 21 माइनस का अंडर रूट 21 आया कि नहीं आया, आपने क्या किया 8 किया 3 अंडर रूट 21 आपने एलसीएम ले लिया, 21 पे 21 का गुणा कराओगे माइनस का 21 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा भाई, एलसीएम लेके इसको आप करोगे 21 आएगा, बात समझ गए। चलो चलो भाई अब क्या करना है आपको, यहाँ पे 8 ले लो भाई, 21 में से 3 जाएगा आपके पास कितना बचेगा भाई, 21 में से 3 जाएगा आपके पास माइनस का 18 बचेगा, कितना बचेगा माइनस का 18 बचेगा, अंदर में 21 कितना बचेगा ना, क्या बचेगा भाई 8 के अंदर बचेगा माइनस का 18/21 कितना बचेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए कि भाई एक काम कर लेते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास हो गया ये हो गया 21 बचा, हमारे पास क्या बचा 21 बचा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक चीज हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं क्या, देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे हमने इसका ये मल्टीप्लाई किया, ठीक है, हम लोग इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करा देते हैं, है ना 8 का, तो 8 3 का कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 3 का हो जाएगा आपके पास, यहाँ से हम लोगों ने गड़बड़ कर दी, चलो यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ से हो जाएगा 8 3 का 24 अपान माइनस का ये क्या है अंडर रूट 21, है ना, इस तरह का फॉर्मूला हमारे पास बनेगा, तो इसका अंदर और इसका अंदर गुणा करा दें, ठीक है, 3 को हमारा कैंसिल हो चुका था, तो ये हमारे पास क्या बचेगा 24 माइनस 21 अपान का अंडर रूट 21, तो 24 में 21 जाएगा तो भाई कितना बचा 3 बचा, 3 अपान अंडर रूट 21, तो भाई 3 अपान अंडर रूट 21 की वैल्यू दिया है इन्होंने 4.5, क्या ऐसे ही होगा, क्या दिया है इन्होंने भाई 3 अपान, ठीक है 4.5, तो अब आप क्या करोगे यहाँ पे भाई, यहाँ से आप पॉइंट हटाओ, ऊपर तो जीरो लगाओ, क्या करो ऊपर तो जीरो, तो आपको क्या करना है आपको भाग देना है, चलो हम लोग इसको आगे कर लेते हैं, यहाँ पे कितना आया था आपके पास 4.5 है ना 4.5, तो चलो इसका हम लोग भाग दे लेते हैं कि भाई कितना आया था हमारे पास 300 अपान 3 अपान का 3 अपान 4.85, इसको हटाएंगे हमारे पास कितना हो जाएगा 300.485, है ना, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 485 का चलो भाग दे लेते हैं 300, नहीं जाएगा 0 लगा 0, है ना, अब कितनी बार जाएगा अगर आप करते हो 6 का तो 6 चौक 24, है ना, 7 कर देते हो 7 चौक 28, ठीक है, एक बार देख लो 7 का करके 7 गुना 35 का 5 हो जाएगा 3, है ना, 8 7 56 और 3 आपके पास कितना हो जाएगा 59 कर लो 5 बचा, है ना, और 7 7 चौक 28, है ना, ज्यादा हो जाएगा आपके पास कितना जाएगा 6 बार जाएगा, आप यहाँ पे एक बार देख लो क्या इसके आसपास 0.6 के आसपास कोई आंसर है, 0.6 के आसपास ये आंसर है हमारा, सी नंबर क्या हो जाएगा
करेक्ट हो जाएगा 0.65, 0.6 यहाँ पे आएगा 5, इसको आप डिवाइड करोगे तो 0.655 जो आपके पास आंसर है ना। जब आपके पास कैलकुलेशन बड़ी हो तो आप यूनिट डिजिट से भी देख के आप कर सकते हो। जैसे हम लोगों ने 0.6 को देखा, यहाँ पे 0.6 दिया हुआ था, हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। आगे बात करते हैं इनमें से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग भी है और एक पूर्ण घन भी है। जल्दी से बता दो भाई, पूर्ण वर्ग भी है और पूर्ण घन भी है ना। ये देखो यहाँ पे क्या है कि भाई देख लो आप यहाँ से कि भाई जो यहाँ पे आपको दिया है, ये तो देखो कितने का वर्ग है, 3 का तो हमारे पास योग है ना, लेकिन ये 3 का वर्ग नहीं है, ठीक है। अगर इसको देखोगे तो ये 5 का तो क्यूब है लेकिन 5 का वर्ग नहीं है। इसको आप देखोगे ये 7 का तो क्यूब है लेकिन 7 का वर्ग नहीं है। इसको अगर देखोगे तो ये कितने का क्यूब हो जाएगा भाई, ठीक है। इसको आप देखोगे कि ये हमारे पास कितने का क्यूब होगा, जो 64 है हमारे पास, ये हमारे पास कितने का होगा, इसको आप लोग यहाँ पे देख लो, है ना। तो भाई क्या होगा, कौन सी ऐसी संख्या है जो एक पूर्ण वर्ग भी है और पूर्ण घन भी है। देख लो भाई, ये क्या हो जाएगा कि भाई ये पूर्ण वर्ग भी है, क्या है कि ये जो होगा हमारे पास 4 का वर्ग पूर्ण घन भी है, और हमारे पास क्या हो जाता है 8 × 8, अगर 8 का स्क्वायर करते हो तो ये आपके पास क्या हो जाती है भाई, 8 का स्क्वायर करते हो तो 64 भी हो जाता है, ठीक है। तो ये पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन जो हो जाएगी, ये हमारे पास कौन सा नंबर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास डी नंबर, क्या हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। चलो, आगे बात करते हैं, एक प्राकृत संख्या का वर्ग उसी संख्या के घन से घटाया जाता है तो 48 प्राप्त होता है। क्या होता है भाई, एक प्राकृत संख्या का वर्ग उसी संख्या के घन से घटाया जाता है तो क्या होता है 48 प्राप्त होता है ना। एक प्राकृत संख्या का जो वर्ग हम लोग करते हैं तो चलो ये क्या होगा, तो संख्या 48 प्राप्त होती है। तो इन्हीं में से कोई प्राकृत संख्या है जिनका हम लोग वर्ग भी करते हैं और घन भी करते हैं, है ना। तो भाई 8 का जो हम लोग क्या करते हैं, 8 का अगर वर्ग करोगे तो 64 हो जाएगा। घन अगर आप करते हो 8 का तो आपके पास कितना होता है भाई, चलो यहाँ पे अगर आपको क्या करते हो 8 का अगर घन करते हो तो आपके पास 512 हो जाता है। 8 का घन करोगे आपके पास कितना हो जाएगा 512, 512 में से 64 घटाओगे 48 नहीं मिलेगा। इसका हमारे पास क्या हो जाता है, ये होता है हमारे पास 36, है ना। इसका हमारे पास यहाँ पे ठीक है। अगर हम लोग 36 का घन करते हैं तो हमारे पास कितना होता है, अगर हम लोग 6 का घन करते हैं हमारे पास हो जाता है 216, ठीक है। 216 में आप 36 घटाओगे आपको 48 नहीं मिलेगा, है ना। ये हो जाता है 125 में से 25 घटाओगे नहीं मिलेगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये 64 और 16, है ना। क्या इसमें घटाओगे आपको 48 मिलेगा, यहाँ से आपको क्या हो जाएगा 48 जो है मिल जाएगा, यानी कि 4 जो होगा, है ना। तो संख्या क्या होगी, चौथी होगी, जो आप यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, है ना। इनको उनका क्यूब जो हमारे पास 4 होगा, 4 का क्यूब और 4 का वर्ग घटाओगे तो आपको क्या मिलेगा 48 मिलेगा, ठीक है। चलो आगे बात कर लेते हैं भाई, अंडर रूट 2 का मान इन्होंने दिया है तो इसको इन्होंने पूछा है, तो आप सीधे से कर दो कि भाई देखो अगर आप ऊपर इसका मल्टीप्लाई करोगे अंडर रूट 2 -1 है और अंडर रूट 2 -1 का एक बार और करोगे तो ऊपर बन जाएगा अंडर रूट 2 -1 का होल स्क्वायर, नीचे तो आएगा ये, इसका होल स्क्वायर लगा दो तो a स्क्वायर का आपके पास क्या हो जाएगा a स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab, क्या हो जाएगा ये निकल के आएगा, ठीक है। 2 और 1 हो जाएगा आपके पास 3, 3 - 2 अंडर रूट 2, है ना। अंडर रूट 2 की इन्होंने वैल्यू दी है 3 - 2 1.414। आप क्या करो 3 माइनस 2 एक कम लो, 4 गुना 8 2 एक कम लो और 4 गुना 9, है ना। आप इसको माइनस करोगे 3 - 2.828 को माइनस करोगे आपके पास यहाँ से क्या आएगा
भाई यहाँ पे आप 0 0 मानोगे तो एक हासिल लेते जाओगे, 10 में से 8 जाएगा आपके पास 2 आएगा, 9 में से 2 जाएगा 7 जाएगा, फिर यहाँ पे 9 में से 8 जाएगा 1 बचेगा पॉइंट, यहाँ से एक हासिल 3 से आप ले चुके हो बचेगा यहाँ पे तो 2 में से 2 जाएगा 0, यानी कि 0.172 आएगा, जो कि यहाँ पे आपको एक नंबर पे दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं 38 नंबर की कि भाई 3 अंडर रूट 7 यहाँ पे कितना है भाई, इन्होंने दिया है 3 है ना, यानी कि क्या दे दिया है, घन दे दिया है, एक तरह से घनमूल दिया हुआ है 7 अपॉन 875, इसको आपको सॉल्व करना है। तो आप कैसे करोगे इसको, जब आप सॉल्व करोगे 7 से इसको डिवाइड करो, 7 एक कम 7, एक हासिल जाएगा, 7 2 14 बचेगा 3, ठीक है, 7 गुना कितना जाएगा भाई 14 जाएगा, ठीक है, बचेगा आपके पास 3, तो 7 गुना हो जाएगा 35, कितना हो जाएगा 7 बच्चे हो जाएगा आपके पास कितना 35 हो जाएगा यहाँ से। तो ये क्या निकल के आएगा, एक करनी दी है ना, 3 में इसकी करनी है, तो यहाँ से 1 का 5 125 हो जाएगा, क्या निकल के आएगा 1/5, 1/5 का क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा आपका 3। ठीक है, चलिए 38 के बाद बात करते हैं 39 नंबर की तरफ। उन संख्या के अंकों का योग क्या होगा जिससे 1440 को गुणा करने पर परिणाम एक पूर्ण होगा। इस तरह का फॉर्मेट आपको कभी भी मिले, आपको क्या करना है, जो नंबर दिया है 1440 इसको पकड़ना, इसके फैक्टर कर देने हैं, 7 गुना 14 2 गुना 4 2 से करोगे 3 गुना 6 आएगा, 3 गुना 6 आएगा आपके पास, एक हासिल होगा यहाँ पे, तो आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ से 6 दूनी 12 0, फिर 2 से करोगे 18 आएगा, 2 से करोगे 9 आएगा, 2 से करोगे 5 आएगा, अब क्या होगा 3 से डिवाइड होगा 15 आएगा, फिर 3 से डिवाइड होगा 5 आएगा, 5 से डिवाइड होगा 1 आएगा। अब हमें आगे सोचना है, अब क्या सोचना है भाई, हमसे बोला क्या है कि पूर्ण एक पूर्ण घन हो, क्या बोला है पूर्ण घन हो, तो पूर्ण घन होने के लिए 3 3 के पेयर बनाने पड़ते हैं। यहाँ पे एक कम है, आप यहाँ पे एक का मल्टीप्लाई और करा दो, यहाँ पे एक कम है, यहाँ पे एक और करा दो, यहाँ पे 2 कम है भाई, यहाँ पे तो हमें 2 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, यहाँ पे कितने कम है 1440 में, यहाँ पे जो है हमारे पास कम है तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दिया 2 का। ठीक है, चलो तो अब इन्हीं को उठा लेना जिनका हमने अलग से कराया 2 into 5 into 5 है ना, तो 3 गुना कितना हो गया, अच्छा है, और 25 है ना, तो 25 25 में 75 और 25 गुना कितना होता है 150 होता है, तो भाई ये तो आया, लेकिन इसने क्या पूछा उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा जिससे 1440 को गुणा करने पर, इससे अगर आप 1440 को गुणा करोगे तो पूर्ण घन नंबर आपको मिलेगा, लेकिन इसका योग पूछा है ना, इसका क्या पूछा है, इसका योग पूछा है, तो योग तो आपके पास निकल के आ रहा है 6, क्या आ रहा है 6 निकल के आ रहा है, समझ गए। चलिए आगे बात कर लेते हैं इसी तरह कि 180 को किस संख्या से गुणा किया जाए कि पूर्ण वर्ग प्राप्त हो, आपको कुछ नहीं करना, 180 को पकड़ लो, इसके बाद इसको क्या करो 2 से करो 90 आएगा, 2 से करो 45 आएगा, 3 से करो 15 आएगा, 3 से करो 5 आएगा। अब इन्होंने क्या बोला है भाई 5 से करो 1 आ जाएगा, इन्होंने बोला आपसे कि पूर्ण वर्ग प्राप्त हो, क्या प्राप्त हो पूर्ण वर्ग प्राप्त, आपको दो दो के पेयर बनाने, ये जो है ये जो है, ये अकेला है, आप एक का 5 का गुणा करा दो, यानी कि 5 से आपको गुणा कराने पर पूर्ण वर्ग नंबर जो है मिल जाएगा, है ना, 18 5 90 जो 900 होगा वो आपका एक पूर्ण वर्ग नंबर हो जाता है। चलो आगे आगे बात कर लेते हैं, यहाँ से हमारे पास क्या है, यदि दो संख्याओं के योग तथा अंतर क्रमशः, यदि दो संख्याओं का योग, माना दो संख्याओं का योग a प्लस b आपके पास 20, दो संख्याओं का अंतर a माइनस b आपके पास 8 है, तो उनके वर्गों का अंतर क्या होगा, इन्हीं के वर्गों का a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होगा, तो आपको पता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, क्या होता है a प्लस b और a माइनस b, a प्लस b आपको दिया है 20, a माइनस b आपको दिया है 8, 160 कितना हो गया भाई, आपके पास आंसर आ गया 160, बात समझ गए, कितना आ गया 160 आ गया, समझ गए भाई। चलो आगे बात करते हैं, आगे जो हमारे पास दो धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग 100, दो धनात्मक पूर्णांक है जिनके
वर्गों का योग जो है वो कितना है 100। उनके वर्गों का अंतर 28 है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना है 28। तो उन संख्याओं का योग क्या होगा? तो भाई सबसे पहले आप दिमाग लगाओ कि ऐसे कौन से दो नंबर है जिनका वर्ग करने पर 100 मिलेगा। दिमाग लगाओ, बहुत ही कॉमन नंबर है, ठीक है। देखो एक तो होगा आपके पास 8, 8 का वर्ग हो जाएगा 64, एक होगा 6 जिसका वर्ग हो जाएगा 36। ये कितने हो जाएंगे 100 हो जाएगा। बात समझ लो, इनके अंतर, ठीक है, इन्हीं का अंतर आप देखो कि भाई 64 और 36 का अंतर कितना होता है 28 होता है, ठीक है। इन्हीं के वर्गों का अंतर, ये बहुत कॉमन नंबर है, आपको हमेशा मिलता है 64 और 36 आप तुरंत लिखते हो 100, है ना। तो वो कितना हो जाएगा भाई, नंबर तो आपके पास कितने आए 8 आए। तो इन संख्याओं का योग पूछा है 8 और 6 आया, 8 से आपके पास कितना हो गया 14, 8 से कितना हो जाएगा 14, ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया? बस इस तरह से आपके अंदर सिंपलीफिकेशन के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है भाई। चलिए ये थे जो आपके आज के क्वेश्चन थे, बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आपके पास है, आप इन क्वेश्चन को आराम से लगाइए और इनकी प्रैक्टिस करिए, और भी नेट से निकालने सिंपलीफिकेशन के आप लोग क्वेश्चन लगाते रहिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही, और जो हमारे पास सिंपलीफिकेशन था हमने यहाँ पे 50 क्वेश्चन कर लिए, 50 प्लस ही कुछ कर लिए, ठीक है। 50 क्वेश्चन हमने यहाँ पे कर लिए है, और सिंपलीफिकेशन को हम लोग यहीं तक रखते हैं, ज्यादा हमें कर नहीं आने वाला है। अब हम लोग चलते हैं कुछ आगे के चैप्टर की तरफ, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे भाई फ्रैक्शन के बारे में, ठीक है दोस्त। चलिए दोस्त, आज की वीडियो में इतना ही। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। वीडियो पे लास्ट तक बने रहने के लिए